अमन के लिए वजीर आजम और फील्ड मार्शल की सिफारती कोशिशें कामयाब। ईरान अमरीका अमन मुआहदे पर मुत्तफिक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर मुत्तफिका हतमी फैसला हो चुका। पाकिस्तान अब अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए फरीक़ैन से मिलकर काम कर रहा है। अमन इतना करीब कभी नहीं था जितना अब है। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के दरमियान अमन मुआहदा सबूताज करने वालों की कोशिशों से पूरी तरह आगाह हैं। ईरान की जानिब से पहली बार मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त हतमी मरहले के करीब है। हतमी शक्ल दिए जाने तक मीडिया क़यास आराइयों से गुरेज करे। मुआहदे की हतमी मंजूरी के बाद मुकम्मल तफसीलात जारी की जाएंगी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने बताया कि मुआहदे से मुतालिक फैसला साजों की मुशावरत हतमी मरहले में है। ज़्यादातर उमूर पर समझौते तय पा गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने अब्बास अराग़ची की एक्स पोस्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुआहदे की दस्तावेज तैयार है। रवां हफ्ते के आखिर तक यूरोप में दस्तखत हो सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहदे पर राजी हैं। पाकिस्तान अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अजीम शख्सियत है। आबदाए हुर्मुज़ पर आलमी क़वानीन के मुताबिक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। नए क़वायद और ज़वाबित का नफाज अगले 60 दिनों में किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के मुंजमद असासे अरबों डॉलर के हवाले करने पर रज़ामंद। अरब अमारात ने मजमूई तौर पर 10 अरब डॉलर जारी करने पर इत्तेफाक किया। रॉयटर्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमलों को रोकने के बदले में इस इक़दाम पर इत्तेफाक किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही 3 अरब डॉलर ईरान को फराहम कर चुका। कशीदगी में कमी और आमदनी के फ़रोग़ के लिए कोशां है। अमाराती ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। पाकिस्तानी की तरह बहुत खुश होऊंगा कि ये जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का, वज़ीर आज़म साहब का और पूरी टीम का जो मेहनत रहा है इस जंग से लेके आज तक कि हमारे खिते में अमन कायम किया जाए, दुनिया में अमन किया जाए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पूरी टीम ने अमन के लिए मेहनत की और उम्मीद हूँ अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर जल्द दस्तखत होंगे। खित्ते की सूरत हाल की वजह से मुआशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। हर पाकिस्तानी की तरह खुशी होगी कि खित्ते में अमन कायम हो जाए। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा भारत की दहशतगर्दी और अफगानिस्तान सरहद की सूरत हाल सबके सामने है। वफाक ने सूबों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्ट्रेटेजी बनाई है। वफाकी हुकूमत ने 18,000 अरब से ज़ायद का बजट पेश कर दिया। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी, रोजगार के नए मौके पैदा करने के दावे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बजट तकरीर में बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। मजदूर की कम अज कम उजरत 10% का इजाफा। सालाना 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% की जा रही है। 32 से 41 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 30 से कम करके 25%। 41 से 56 लाख पर टैक्स 35 से कम करके 29%। 56 से 70 लाख तक कमाने वालों पर टैक्स की शरह 32% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। छोटे दुकानदारों के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत फिक्स टैक्स सिस्टम मुतारिफ होगा। बरामदात पर एडवांस इनकम टैक्स की शरह 2% से कम करके 1.2% कर दी गई। IT एक्सपोर्ट की आमदनी पर FTR की रियायत जून 2029 तक जारी रखने का ऐलान। जायदाद खरीदारी पर फाइलर के लिए टैक्स 2.5% से कम करके 1.5% होगा। जायदाद फरोख्त पर फाइलर के लिए टैक्स 5.5 से कम करके 2.75 कर दिया गया। इन्फ्लेशन तो बड़ी है, सीज फायर मुकम्मल हो जाए, एक एग्रीमेंट साइन हो जाए, लेकिन अगले 3 महीने 6 महीने का इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद भी अगले 3 से 6 माह हमारी मईशत पर जंग का असर रहेगा। पाकिस्तान में इम्पोर्टेड महंगाई बढ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ,
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के 2 बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी इशूज़ के तहत दिफाई बजट बढ़ाया। हुकूमत ने तरक्की दोस्त बजट पेश किया। एक्सपोर्टर्स पर इजाफी टैक्स खत्म किया। IT एक्सपोर्ट पर बरकरार रखा गया। मौजूदा बजट में हमने आगे बढ़ने का अमली कदम उठाया। बाद में वज़ीर आज़म और हमें इदराक है कॉर्पोरेट सेक्टर तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये बात वाज़ेह है कि नए टैक्सेस नहीं लगाए। आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 4 रुपए, डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर 373 रुपए 78 पैसे का हो गया। डीजल के निर्ख 378 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 1 हफ्ते के लिए होगा, नोटिफिकेशन जारी। दिफा के लिए तारीखी रकम मुख्तस की गई। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल और मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए बजट में 17.5% से जायद इजाफा। दिफाई बजट में पाक फौज के लिए 1284 अरब रुपए तजवीज़, पाक फजाइया के लिए 573, पाक बहरिया के लिए 293 अरब रुपए तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा भारतीय जारहियत को पाकिस्तान की जानिब से ऐसा जवाब मिला कि पूरी दुनिया को नोटिस लेना पड़ा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। फ़ज़ाओं का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले फाइटर जेट्स की खरीदारी के लिए कई मुल्कों ने राबिता किया। हमारी दिफाई सनत कीमती ज़र मुबादला कमाने का भी एक बड़ा जरिया बन चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा इंतहाई अहम है। अमरीका और ईरान ने पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए इसे ईमानदार सालिस कबूल किया। दिफा मजबूत किए बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा पंजाब और सिंध ने वफाक से जबरदस्त ताउन किया। सुहेल आफरीदी ने भी हमारे मौक़िफ़ की भरपूर तायीद की। बजट के मामले पर MQM और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत सपोर्ट किया। कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे शानदार सबूत नहीं मिल सकता। वफाकी काबीना ने बजट दस्तावेज की मंजूरी दी। वजीर आजम ने दस्तखत किए। कौमी असम्बली में बजट पेश होने के बाद वजीर आजम ने कहा इस बजट का बुनियादी मकसद ये है कि मईशत की मजबूती के समरात आवाम तक पहुँचे। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शुक्रिया। मुआशी टीम, चारों वज़राए आला और तमाम मुतल्लिक़ा इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब लोगों की अनथक मेहनत, पेशा वाराना सलाहियत और जज्बे ने रिलीफ मुमकिन बनाया। मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत आज हमने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम किया। मुश्किल तरीन हालात में सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने पर हर शहरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली नेशनल आर्टिफिशियल वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी की, बजट की कॉपियां फाड़कर उछाल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने पर भी शोर शराबा किया। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तकरीर करते वज़ीर ख़जाना के सामने एहतजाजी प्ले कार्ड रख दिए। PTI MNA शाहिद खटक और लीगी रहनुमा दस्तों गिरेबां हो गए। सार्जेंट्स और आज़म नज़ीर तारा ने बीच बचाव कराया। एक तरफ से ये राब्ते हो रहे थे, दूसरी तरफ से बयान के वजीर कुछ और दे रहे थे और ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे वो भी में रसीद कम किए जा रहे थे और मुख्तलिफ स्टेट्स में रीपोलिंग, रीकाउंटिंग के ऑर्डर्स आ रहे थे। हुकूमत को पैगाम देना चाहते थे GB में हमारे मैंडेट का एहतराम किया जाए। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत हमसे राबिता कर रही थी। लीगी रहनुमाओं के बयानात मुख्तलिफ थे। हमारी सीटों को कम किया जा रहा था, दोबारा गिनती और रीपोलिंग का कहा जा रहा था। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी हमारे पास आए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का बनेगा। गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नून लीग का होगा। आज़ाद कश्मीर वाले एहतजाज अमन के दायरे में करें। जो लोग कानून हाथ मिले उनसे कानून के मुताबिक निपटना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का शेड्यूल बदनीयती पर मबनी है। काबीना अरकान के इल्म में लाए बगैर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया गया।
स्ट्रेटेजिक मौके पर ऐसे फैसलों से मुतालिक वजीर आजम को आगाह कर दिया। कोई मैंडेट किसी का नहीं चोरी हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। बाकी अगर 5 हलकों में जहाँ जहाँ पे कोई शिकायत थी तो इसमें जो है वो नाराज़गी वाली कौन सी बात है। गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात हुए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का बिलावल को जवाब। कहा, GB में किसी का मैंडेट चोरी नहीं किया गया। अगर कुछ हलकों में रीपोलिंग हो रही है तो इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं। कफालत प्रोग्राम को 1 करोड़ 12 मिलियन खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 17% तारीखी इजाफा। मजमूई बजट बढ़ाकर 838 अरब रुपए किया जाएगा। किफालत प्रोग्राम की कवरेज बढ़ाकर 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक पहुँचाई जाएगी। दानिश स्कूल्स नेटवर्क के लिए तकरीबन 22 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत न्यू टेक के लिए 7.9 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए बजट में 71 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर इलाज की सहूलतें बढ़ाई जाएंगी। अवामी सेहत की देखभाल के मनसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। सैनिटरी पैड्स और ख़वातीन की सेहत से मुतालिक अशिया पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। ख़ानदानी मनसूबाबंदी तरजीह करार। माए हमल अशिया पर आयद टैक्स भी खत्म होगा। टैक्स पर भी जो है वो किया, सैलरी टैक्स पर्टिकुलरली जो है किया, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, तमाम लोगों की जो डिमांड्स थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। वो भी प्रोमिसेस किए थे प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग्स में। आई बिलीव कि सबको उन्होंने जो है एड्रेस करने की जो है वो कोशिश की है। बजट में सुपर टैक्स, सैलरी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स पर रिलीफ दिया गया। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब की ARY न्यूज़ की बजट नशरियात में गुफ्तगू। कहा, तमाम लोगों की डिमांड पर गौर हुआ। लोगों का ख्याल था कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, रिलीफ की कोई गुंजाइश नहीं बन सकेगी, लेकिन वजीर आजम ने तमाम वादे पूरे करने की कोशिश की। दूध, बच्चों के फार्मूला मिल्क और दूध से बनी अशिया पर 18% सेल्स टैक्स और कीमत शाया करना होगी। आइंदा बजट में रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली सैकड़ों अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया। फाइनेंस बिल के मुताबिक ब्रांडेड पैकिंग के घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, सॉसेस पर 18% टैक्स शाया और वसूल होगा। प्लास्टिक के घरेलू अशिया, किचनवेयर, स्टोरेज आइटम्स पर भी 18% टैक्स लगेगा। खवातीन के बैग, सूटकेस, हैंडबैग, दीगर सफरी सामान और तमाम किस्म के जूते सेल्स टैक्स के दायरे कार में शामिल। बाथरूम फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर बनाने वालों पर भी 18% सेल्स टैक्स लगेगा। माल जनूब मोटरवे नेटवर्क की तकमील के लिए M6 यानी कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी, जबकि ADB की नई फाइनेंसिंग से ML1 के कराची रोड़ी सेक्शन पर काम आइंदा माली साल से शुरू होगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे M6 की तकमील के लिए 30 अरब की सरमायाकारी होगी। ML1 कराची रोड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस। गवादर बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, चारों सूबों के ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 93 अरब रुपए रखे गए। कराची से चमन एक्सप्रेसवे 100 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के जारी अखराजात के लिए 146 अरब, तरक्याती बजट के लिए 45 अरब मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान के जारी अखराजात के लिए 88 अरब, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 44 अरब मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए 95 अरब की तजवीज़। 56 अरब रुपए तरक्याती बजट भी मुख्तस। वज़ीर आज़म खुसूसी पैकेज के तौर पर आज़ाद कश्मीर को 5 अरब और गिलगित बल्तिस्तान को 4 अरब रुपए इजाफी मिलेंगे।
कराची और हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की रकम कम से कम 25 अरब रुपए की जाए। हमने गवर्नर सिंध 140A पर MQM की तरमीम, हम इन तीनों सवाल के जवाब चाहते हैं। कराची और हैदराबाद के लिए 25 अरब के पैकेज का मुतालबा, सिंध की गवर्नरशिप आर्टिकल 140A में तरमीम, जवाब चाहिए, यकीन दहानियाँ काफ़ी नहीं। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं बजट मंजूरी से कबल हमारे 3 मुतालबात पर वाज़े जवाब दरकार है। बजट में कराची के लिए 10 अरब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। कराची हज़ारों अरब रुपए का रेवेन्यू देता है, तरक्याती पैकेज नाकाफ़ी है। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म ने MQM वफ़द से मुलाकात में कराची और हैदराबाद के लिए पैकेज की यकीन दहानी कराई। कहा आईनी तरमीम और गवर्नरशिप पर बात होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी से कोई मुलाकात नहीं हुई। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने मुलाकात से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा मीडिया और सोशल मीडिया पर मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी की मुलाकात की तमाम खबरें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। चकवाल में CCD की गाड़ी पर फायरिंग, 9 साल की बच्ची जाँ बहक। CCD थाने के करीब डाकू कार सवार फैमिली को लूट रहे थे। एहलकार डाकुओं पर फायरिंग की, डाकू मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले। कार सवार ने भी अपनी गाड़ी भगाई तो CCD ने शक की बुनियाद पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से 39 साल का अदील और बेटा जख्मी, जबकि 9 साल की बेटी हानिया जाँ बहक हो गई। ऑस्ट्रेलवी शहरी अदील अपनी अहलिया डॉक्टर सिद्रा, बेटे अफ़ान और बेटी हानिया के साथ हज की सआदत हासिल करके बुध को ही पाकिस्तान पहुंचे थे। दावत में जाते हुए सानह पेश आया। DPO चकवाल ने वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। कहा हक़ाइक़ सामने आने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में JIT बना दी गई। साबिक सेनेटर ताज आफरीदी मोटरवे M1 पर हादसे में जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि ताज आफरीदी इस्लामाबाद से पेशावर जा रहे थे। गाड़ी खराब होने के बाद हादसा पेश आया। सवात मोटरवे पर कार ने मोटरवे पुलिस के एहलकारों को कुचल दिया। एक पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों की गुंडागर्दी और फायरिंग से कई सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी। शरपसंदों ने रावला कोर्ट में फायरिंग की। शरपसंद कमेटी के अरकान पहले भी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक नाम निहाद एक्शन कमेटी का टोला अवामी हुकूक की जिद्दोजहद के बजाय इश्तियार अंगेज एजेंडे पर कारबंद है। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की साथियों के हमरा ममनू असलहे के साथ तस्वीर सामने आ गई। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा और बोस्निया हर्ज़ेगोविना के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। बोस्निया के यूरोकेज ने 21वें मिनट में पहला गोल किया। कनाडा के काइल लोरेन ने 78वें मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। आज दूसरे मैच में अमेरिका और पैराग्वे का मुकाबला होगा। मैच से पहले लॉस एंजलिस स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब भी होगी। फीफा वर्ल्ड कप में मुतनाज़े झंडे लहराने या ईरानी टीम के खिलाफ नारेबाजी की गई तो मैच रोक दिया जाएगा। ईरान ने फीफा को खबरदार कर दिया। वज़ीर खेल अहमद दुनिया वाली का कहना है कि अपनी हिकमत अमली से मुतालिक फीफा को आगाह कर दिया। हमें यकीन दिलाया गया है कि मैचेस के दौरान स्टेडियम में कोई खलल डालने वाला वाक़या पेश नहीं आएगा। ग्रुप जी में शामिल ईरानी टीम पीर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम शुरू करेगी। और पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इंटरनेशनल पेस स्ट्रिकिंग मुकाबले में अपनी पोजीशन हासिल कर ली। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सेंडहर्स्ट बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी टीम ने तमाम बड़े एजाज़ात अपने नाम किए। पाकिस्तान आर्मी टीम ने ओवरऑल टीम ट्रॉफी, बेस्ट पेस स्ट्रिकर और बेस्ट ड्राइवर अवार्ड जीत लिए। PMA की नुमाइंदा टीम ने 16 बैनुल-अक़वामी फौजी टीमों को पीछे छोड़ दिया। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया।